स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जियो बिंदास दिल से में। औसतन आदमी कितना जीता है? 70 या 80 साल? अगर हेल्थ अच्छी हुई तो 90 या 95 साल। पर हम शुरू के 25 साल संसार, खुद को समझने और कैरियर बनाने में लगा देते हैं और अगले 25 साल गृहस्थ जीवन के संघर्ष में बिता देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अब सुकून से जिंदगी जिएंगे। पर यह सोच भविष्य और सिचुएशन के हिसाब से सभी की अलग अलग होती है। आजकल लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं? क्या सचमुच एक बार लाइफ मैनेज होने के बाद वैसी ही चलती रहती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। आखिर क्या है जीवन का सही रहस्य? अगर आप इन बातों को अकेले में गंभीरता से सोचेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीते हैं, पर एक जैसा शरीर और तरीके अलग अलग क्यों? कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए कॉमन है, फिर चाहे वह आदमी किसी भी मुकाम पे खड़ा हो। निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तो ही हमारा जीवन है। अस्वस्थ काया में जीवन नहीं होता। हम 4 कारणों से अस्वस्थ होते हैं। पहला, मौसम और वातावरण से। दूसरा, खाने पीने से। तीसरा, चिंता और क्रोध से। और चौथा, अनिद्रा से। मौसम और वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर घर और कपड़े ऐसे हों जो हमें उनसे बचा ले। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें हवा और सूर्य का प्रकाश आता रहे। खाना पीना हमारे हाथ में है। उत्तम भोजन और उत्तम जल जरूरी है। आहार के साथ साथ उपवास भी जरूरी है। चिंता और क्रोध करने की आदत भी एक तरह का नशा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं चिंता करने से ही क्रोध भी बढ़ता है और ये दोनों आदतें हमें जल्दी बूढ़ा बना देती हैं और हमें हमारे परिवार और अपनों से दूर करती रहती हैं। अब जहां तक चौथे कारण का सवाल है, अगर ये तीनों आदत सही ना हो तो चौथा अपने आप ही पैदा हो जाता है। उत्तम नींद संजीवनी दवा के समान है। चिंता, दुख, अनावश्यक बहस, अनावश्यक विचार आदि से सांसों की गति अनियंत्रित हो जाती है, जो अनिद्रा को जन्म देती है। इनसे मुक्ति पाने का सरल उपाय है प्राणायाम और ध्यान। आप अपनी हॉबी भी डेवलप कर सकते हैं। जैसी सोच वैसा भविष्य। जी हाँ दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं आज हम जो भी हैं अपने पिछले विचारों की वजह से हैं। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण होता है। हम जो भी ग्रहण करते हैं उसका मन और मस्तिष्क में गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही हमारा चित्त निर्मित होता है। अपने अंदर के चित्त या भाव को सही रखने के लिए अधिकतर लोग अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। अगर इन विचारों में नेगेटिव विचारों का पलड़ा भारी हो तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और विचार मिले जुले होंगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा। आज हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातों को समझने के कई उपाय सोशल मीडिया में मौजूद हैं। खुशी और चाहत। दोस्तों, सफल वे ही होते हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। अगर हम जो चाहें वो हमें नहीं मिलता तो हम उदास और निराश रहने लगते हैं, जबकि ऐसा करने से हमारी चाहत और भी दूर होने लगती है।
खुशी और चाहत एक दूसरे से जुड़े हैं। खुश रहेंगे तो जीवन में जो भी हम चाहेंगे वो सहज रूप से मिलता जाएगा। इसलिए खुशी खुशी सपने देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, उसके लिए योजना बनाओ और कार्य करो। जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी के जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे कि दवाई, डॉक्टर, आयुर्वेद, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टैक्स, लॉ, समाज, ट्रैवल, होटल, टूरिस्ट प्लेस, धर्म, इतिहास, ऑफिस वर्क, लैंग्वेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिनका सही ज्ञान हमें होना चाहिए, ताकि हम सही समय पर अगर जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ इनको शेयर कर सकें। दोस्तों, हम पैदा होने से मरने तक अपने जीवन में किए गए सारे अच्छे काम याद रखते हैं, पर जो गलतियां हम करते हैं वो भूल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये गलतियां हमारे दिल और दिमाग में हमेशा रहती हैं, एक डर बनकर, जो हमें बाहर तो दिखाई नहीं देती पर अंदर से हमेशा याद आती रहती है। इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचो, अच्छा करो, जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। मुस्कान और मदद, ये ऐसे दो इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।